नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर वन्य प्रेमी के दिमाग में आता है। बाघ को क्यों कहा जाता है एशिया के जंगलों का राजा, ना कि शेर को? शेर को तो जंगल का राजा कहते हैं, फिर बाघ को ये खिताब कैसे मिला? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते और जानते हैं बाघ की बादशाहत के पीछे सभी कारण। अगर आपको वन्य जीवों की दुनिया पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बाघ और शेर के घर की। बाघ एशिया के मूल निवासी है। ये भारत के सुंदरबन से लेकर रूस के ठंडे जंगलों और दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों तक हर तरह के जंगल में रहते हैं। बाघ की ताकत यह है कि वो घने जंगलों, दलदली इलाकों और यहाँ तक कि पानी में भी शिकार कर सकता है। लेकिन शेर ज्यादा अफ्रीका के खुले मैदानों में पाए जाते हैं। एशिया में सिर्फ एक छोटा सा समूह जो भारत के गिर में रहता है। ये गिर का एक छोटा सा इलाका है और शेर यहाँ खुले मैदानों और हल्के जंगलों में रहते हैं। यानी एशिया में बाघ का दबदबा ज्यादा है क्योंकि वो हर तरह के जंगल में राज करता है, जबकि शेर का इलाका सीमित है। अब बात करते हैं बाघ और शेर की ताकत की। बाघ दुनिया का सबसे बड़ा और बड़ी बिल्ली प्रजाति का जानवर है। साइबेरियन बाघ तो 300 किलो से भी ज्यादा वजन का हो सकता है। इसकी धारीदार खाल जंगल में छुपने के लिए परफेक्ट है। बाघ अकेला शिकार करता है और अपने दम पर गाय, सांभर और यहाँ तक कि 900 किलो की भैंस को मार सकता है। वो पानी में तैरकर भी शिकार करता है, जो इसे और खतरनाक बनाता है। दूसरी ओर शेर झुंड में रहते हैं और सामूहिक शिकार करते हैं। ये खुले मैदानों में बड़े जानवरों को पकड़ने में माहिर है, लेकिन घने जंगलों में जहां छुपना और अचानक हमला करना जरूरी है। शेर की रणनीति कम कामयाब है। शेर का गलमुछ खुली जगहों में डराने के लिए अच्छा है, लेकिन जंगल में ये ज्यादा फायदे नहीं देता। यानी बाघ की अकेली ताकत और छुपने की कला इसे जंगल का सच्चा बादशाह बनाती है। दोस्तों, बाघ जंगल का टॉप प्रेडेटर होता है, एपेक्स प्रेडेटर होता है। ये हिरन, जंगली सुअर और छोटे मांसाहारी जानवरों को नियंत्रित करके जंगल के इकोसिस्टम को संतुलित करता है। एक बाघ अपने इलाके के 1000 वर्ग किलोमीटर तक दबा रख सकता है। दूसरी ओर शेर के सिर्फ 1400 वर्ग किलोमीटर के छोटे छोटे इलाके रहते हैं। यानी बाघ का प्रभाव पूरे एशिया के जंगलों में फैला है। पुराने समय में जब बाघ और शेर भारत में एक साथ रहते थे, बाघ ने घने जंगलों में अपनी बादशाहत बनाए रखी और शेर को खुले मैदानों में धकेल दिया। आज भी बाघ की अनुकूलन क्षमता इसे एशिया का सबसे शक्तिशाली शिकारी बनाती है। बाघ सिर्फ जंगल का ही राजा नहीं, बल्कि एशिया की संस्कृति का भी प्रतीक है। भारत में बाघ को माँ दुर्गा का वाहन माना जाता है और ये शक्ति और साहस का प्रतीक है। चीन में बाघ पश्चिम दिशा और शरद ऋतु का प्रतीक है। दूसरी ओर शेर का सांस्कृतिक महत्व अफ्रीका से ज्यादा जुड़ा है। भारत में अशोक का सिंह स्तंभ है, लेकिन बाघ की व्यापक उपस्थिति में रहस्यमय छवि ने इसे एशिया का सच्चा राजा बनाया है। आज बाघ खतरे में है, लेकिन भारत के प्रोजेक्ट टाइगर जैसे प्रयासों ने इनकी संख्या बढ़ाई है। आज लगभग 3900 बाघ जंगल में बचे हैं, जिनमें 70% भारत में है। दूसरी ओर गिर में सिर्फ 600 से 700 एशियाई शेर बचे हैं। बाघ की व्यापक उपस्थिति और संरक्षण में सफलता ने एशिया के जंगलों का निर्विवादित राजा बनाया है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि बाघ क्यों एशिया के जंगलों का राजा है। उसकी ताकत, अनुकूलन क्षमता और सांस्कृतिक महत्व शेर से अलग बनाते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जंगल की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहे। जय हिंद।